देखिए, डीडीएन भारत की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले के हावड़ा मौजूद है और लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पे। क्या नाम है आपका? जी रोहित सिंह। रोहित, कैसा काम कर रही है ममता दीदी यहाँ पे? ये काम जो हो रहा है सरकार का वो तो जग जाहिर है, सिर्फ एक समुदाय के लोगों के लिए पश्चिम बंगाल में काम होता है। कौन से समुदाय के लिए? वो आप सभी जानते हैं कौन सा समुदाय पश्चिम बंगाल में है। एक तरफा काम होता है जहाँ की मुख्यमंत्री खुद यहाँ के सनातनियों को बोलती हैं जो गंदा धर्म है, तो आप समझ सकते हैं किसके लिए काम हो रहा है। तो ममता दीदी तो मंदिर बनवा रही है सिलीगुड़ी में। नहीं, जब जब चुनाव आता है तब तब ममता बनर्जी को मंदिर का क्यों याद आता है? 2024 से पहले जगन्नाथ मंदिर, अभी 26 से पहले सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी का मंदिर महाकाल मंदिर का जो आप बात कर रहे हैं, तो अभी उसके साथ साथ जब बाबरी मस्जिद का ऐलान हुआ उसके बाद ही मंदिर क्यों याद आया, पहले क्यों नहीं याद आया? तो बाबरी मस्जिद वाले नेता को तो बाहर निकाल दी पार्टी से। नहीं, सिर्फ बाहर निकाल देने से क्या होता है, कार्रवाई क्यों नहीं की उन पे? बाबरी मस्जिद आखिर बंगाल में क्यों बनेगा? एक कलंक था भारत देश में, अयोध्या में एक माथे पे भारत के कलंक था बाबरी मस्जिद, जो 500 सालों के बाद मिटाया गया और भव्य राम मंदिर बना। तो फिर से उसी कलंक को बंगाल में लाने का क्या जरूरत है? उसको क्यों नहीं रोक रही है? उनको नेता को सिर्फ पार्टी से हटा देने से क्या हो जाता है? अरे भाई, मुस्लिमों की आस्था है। आप दूसरे नाम से बनाइए ना, मस्जिद तो लाखों है भारत में, लेकिन बाबरी के नाम पर ही क्यों? बाबरी के नाम पर ही मस्जिद क्यों? आप पूछिए ममता बनर्जी से, आखिर क्यों? बाबरी मस्जिद से ऐसा क्या जुड़ाव है? जो हमारे देश को बर्बाद किए, जिन्होंने सनातनियों पर अत्याचार किया, उनके नाम से मस्जिद क्यों? बाबर कौन था इस देश का? आप बनाइए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बनाइए, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर हुए उनके नाम पर बनाइए, जो मुसलमानों के भविष्य के लिए काम करते हैं, देश के भविष्य के लिए काम करते हैं, उनके नाम पर बनाइए ना मस्जिद। आप बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, ऐसा क्यों? और ममता बनर्जी इस पर रोक क्यों नहीं लगा रही हैं? क्या सिर्फ एक नेता को अपने दल से बाहर निकाल देने से कार्रवाई मानी जाएगी? क्या नाम है दादा आपका? राजेश यादव। राजेश जी, ममता जी कैसे काम कर रही हैं? ममता बनर्जी का शुरुआती दौर अच्छा लगा, जब वो 2011 में पश्चिम बंगाल में आई तो लगा कि हाँ वो कुछ करेंगी, पर 5 साल के बाद वो धीरे धीरे जब उनका मालिक बन गया अभिषेक बनर्जी पार्टी का, भतीजा जी, हाँ मालिक बन गया, भतीजा तो है, वो मालिक बन गया। मालिक बनने के बाद वो बंगाल को धीरे धीरे अलग एक राह पर चले जा रहे हैं। धीरे धीरे वो समझ लीजिए कि मुसलमानों को एक तरफ से बढ़ावा, मुसलमानों को बढ़ावा देने लगी। मुसलमानों को बढ़ावा देते देते आज इसी पश्चिम बंगाल में बेलडांगा में, जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी 85% है, वहाँ पर एक मस्जिद बनाया जा रहा है। नाम किसका? बाबरी का। अरे मस्जिद बनाना था तो अब्दुल कलाम के नाम पे बना देते हैं, रसखान के बारे में बना देते हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में कविता लिखा था, दोहा लिखा था, कबीर दास के ऊपर बना देते, पर नाम दिया जा रहा बाबरी मस्जिद, जिससे हिंदुओं को लगे दिन कौन सा? 6 दिसंबर। जानबूझकर ममता बनर्जी उसको उस्का रही है, इसी बहाने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश की ओर ले जाने चाह रही हैं। आप कह रहे हैं दादा कि ममता बनर्जी उकसा रही हैं, ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को बाहर निकाल दिया, इधर हिंदुओं के लिए मंदिर बना रही हैं। के बावजूद फिर वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? जब वो बाबरी मस्जिद का अनाउंस करवा दिया तो उस दिन वहाँ ईटा कैसे रखवा दिया? हर शुक्रवार के दिन वहाँ पे लोग नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? धार्मिक आजादी है ना, कोई बना सकता है। आजादी नहीं है, ये लोगों को अंदर में ना, समझ लीजिए क्या उसको बोलते हैं, पत्थर मारना। कि आदमी को उसको लगे कि देखो हम अपना जहाँ पे मेरा जो सेटअप है उस सेटअप पे हम सही हैं। वो काम वो करवा रही हैं। तो इस बार क्या लगता है पश्चिम बंगाल के लिए ऑप्शन? पश्चिम बंगाल के ऑप्शन एक ही है कि इस सरकार का विदाई करना। इस सरकार का विदाई कर देने में ही पश्चिम बंगाल का भलाई है। मतलब सरकार की विदाई हो जाएगी तो भलाई हो जाएगा। केहू भी आए, कोई भी आएगा ना तो काम करेगा। अच्छा। क्योंकि ये एक तरफा ले जा रही है, ये पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश की ओर धीरे धीरे बढ़ा रही है, धीरे 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 बढ़ा रही है। कैसे? आप देखिए ना, आपके सामने ही है सब कुछ। वोट देने कोई जाता नहीं है इस हावड़ा में, वोट देने से पहले उसकी बिल्डिंगों में ताला लगा दिया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, सच्चाई बता दे रहे हैं। बांदा घाट इलाका है, सलकिया इलाका है, इसी पहले किंग्स रोड में इलाका था, इस बिल्डिंगों में ताला लगता था। हाई रेंज बिल्डिंग है ना, सुखी संसार बोल के गोलाबाड़ी थाना के पास में ही है, वहाँ ताला लग जाता है। लोग ताला लगा के क्या होता है? वोट देने नहीं जाएगा। फिर उसके बाद उनका वोट का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो जब मतदान केंद्र पर जाएंगे नहीं तो उनका वोट नहीं पड़ेगा। बाकी अपना कोई गया वोट डाल दिया, उनका वोट ज्यादा हो गया, बस जीत गए। मतलब ये कह रहे हैं कि जिनके घर पे ताले लग जाते हैं उनके नाम पर कोई और वोट दे देता है। कोई देगा ही, जब कोई बोलने वाला नहीं रहेगा तो कोई भी दे देगा। 7 नंबर वार्ड है, 6 नंबर वार्ड है, 4 नंबर वार्ड है, यही सब चलता है।
बिना धमका के ही। ऐसा भी है, एक लड़की बता रही थी कि हमने तो वोट देने गया, यहाँ पर स्याही लगा के हमको भगा दिया, हम तो ईवीएम की मशीन में नहीं देख पाए कि वो कैसा होता है। हम सोचे कि गए वोट देने के लिए तो ईवीएम मशीन देखेंगे, वो पता भी नहीं चला, वहीं से बोला तेरा हो गया। हाँ, चला गया। घर में आके बोली मम्मी हम तो ईवीएम मशीन भी नहीं देख पाए। पश्चिम बंगाल में लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है। आरजी करके कांड आपके सामने ही है। एक सोचिए कि डॉक्टर क्या है, नर्स क्या है, सबका इलाज करने वाला, उसके साथ में दुर्घटना घट गया। जो लड़कियां लॉ कॉलेज में जा रही है वह सुरक्षित नहीं है। पुलिस के अंदर में भी वही हाल है, वहाँ पे भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। पर बोले किसको, कौन बोलेगा, किसको बोलेगा? ये मतलब डर है, बोलने में भी डर है। डर है, बहुत लोग हिम्मत नहीं है सामने बोलने का। कौन बोलेगा? बोलने से कोई ना कोई हमको अटैक कर रहे हैं। ममता दीदी कहती हैं कि हम इतना सुरक्षित राज्य को रखे हुए हैं, इतने बढ़िया चला रहे हैं, 15 साल से इसीलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। वो अब सपना दिख रही है, सपना दिख रही है। अगर उस दोबारा सरकार रिपीट कर ली तो समझ लीजिए कि हम लोग को इस बंगाल से छोड़ के जाना ही होगा, जाना पड़ेगा। हाँ, फिक्स है। हाँ, यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि आने वाला समय पश्चिम बंगाल में रहने लायक नहीं रह जाएगा। कौन रहेगा पश्चिम बंगाल में फिर? जिससे बांग्लादेश में हो रहा, 23% वहाँ पे हिंदू थे और 4 से 5% पे आ चुके हैं। है कहाँ पर? एक जो आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन गई तो हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। हाँ जी, रोजगार है नहीं। मटिया ब्रिज की अवस्था पता करिए ना, वहाँ पे जो हिंदू है उनको पता करिए ना स्थिति क्या है। जब यहाँ पर दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। रामनवमी का रैली हुआ था, शिवपुर से चला था, फजीर बाजार में पत्थर चला गया। काजीपाड़ा से हावड़ा मैदान तक था, फजीर बाजार में ना पत्थर चलाया गया था, मेरे पर खुद पत्थर पड़ा था। अच्छा, मेरे पर खुद पत्थर पड़ा था। अब सोचिए कि अब तो ये हाल हो गया, आगे साल परमिशन कैसे मिलता है? कोर्ट से मिलता है। इतने लोग ही रहेंगे, गिन के लोग रहेंगे, 400 लोग रहेंगे, 300 लोग रहेंगे। अच्छा, भगवान प्रभु श्री राम का रैली निकालने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा इस पश्चिम बंगाल में। ये हाल है। हाई कोर्ट से कुछ स्कूलें ऐसे भी है। ये कह रहे हैं कि एक तरफ कहा जाता है कि रैली में हिंदुओं की जो धार्मिक रैली होती है उसमें गिन के और एक तरफ बाबरी मस्जिद को हाई कोर्ट कहता है कि भाई वो धार्मिक अपना वहाँ पे छूट है, वहाँ पे छूट है, कुछ भी है। शुक्रवार के दिन बेलडांगा में जाके लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लाखों की ज्यादा संख्या में नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ बताया जा रहा है कि हम अलग हैं गुरु, जान लीजिए। ये सच्चाई है, ये हाल है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमंत चतुर्वेदी है। कैसा ममता दीदी कैसा काम कर रही है पश्चिम बंगाल में? बंगाल का स्थिति सुनिए तो सबसे खराब है। क्यों? ऑल स्टेट से सबसे ज़्यादा खतरनाक बंगाल है। बंगाल में भारत में सबसे ज़्यादा खतरनाक बंगाल है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदू का कोई मोल नहीं है। अच्छा, यहाँ केवल मुस्लिम का सबसे ज़्यादा मोल है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो उनको उत्साह कर रही हैं, उत्साह दे रही हैं, उनको आगे बढ़ा रही हैं। अरे हिंदुओं को भी तो आगे बढ़ा रही हैं, मंदिर बनवा रही हैं, पूजा करवा रही हैं। कहाँ मंदिर बनवा रही हैं? सिलीगुड़ी मंदिर बनवा रही हैं, दीघा में शिलान्यास, अपना वोट को पाने के लिए मंदिर बनवा रही हैं। आज से 4 साल 5 साल पहले ये कहाँ थी? अभी सोच रही है कि हमारे ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, इसलिए खतरा मंडरा रहा है उनको? यही कि अब हमारी सरकार चली जाएगी। अच्छा, सरकार से डर है कि दूसरा कोई इस सरकार आ जाए तो हमारा क्या डर होगा? 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, सीट बहुत ज्यादा आता है। सीट ज्यादा होने से थोड़ी नहीं है, उनको जनता का भय हो गया है। एनआरसी को लेकर के, SIR को लेकर के भय हो गया है। जिस तरह से मोदी जैसा कार्य कर रहे हैं, कई बंगाल में भी वो वैसा कार्य ना करने लगे। कौन सा कार्य? यही कि एकजुट होना, हिंदू राष्ट्र घोषित करना, हिंदू को इकट्ठा करना, जो हम लोग का नारा लगता है, एक हो तो सेफ हो, हमारा नारा है। चलिए, बहरहाल हिंदू ममता बनर्जी को वोट ही नहीं देगा। यहाँ रामनवमी का शोभा यात्रा के लिए हम लोग को हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हाई कोर्ट से परमिशन लाने के बाद भी जो हिंदू रैली करते हैं उसको ईटा पत्थर खाना पड़ता है। और इलेक्शन जब भी आता है तो बम गोली चलता है। यहाँ पर जितना कल कारखाना था, कल कारखाना में ध्यान नहीं दी है, मंदिर और मस्जिद बनवा रही है। और कल कारखाना जितना था वो बंद हो गया।
हावड़ा जूट मिल था, फोर्ट विलियम जूट मिल था, हनुमान जूट मिल था, अंबिका जूट मिल था, सब कल कारखाना बंद हो गया है। और यहाँ पर वोट मिलता भी है तो घर में ताला मार दिया जाता है, वोट देने नहीं दिया जाता है। सुबह 3 बजे से बम गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो वोट कौन देगा? देखिए, हम लोग तो बहुत आशा के साथ में टीएमसी को लाए थे कि आएगी तो विकास करेगी, मगर आज आने का बाद में तो और विकास का जगह पूरा विनाश कर दिया। अब आशा है बीजेपी पे, बीजेपी आएगा तो लगता है कि कुछ सुधार होगा। ठीक है। कौन से, अच्छा बीजेपी की बात कर रहे हैं आप, कौन से स्टेट के सरकार देख के आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा कर रही है? यूपी देख के ही अच्छा लगता है। अच्छा, यूपी योगी मॉडल। हाँ, योगी मॉडल देख, योगी मॉडल में ऐसा क्या है? योगी मॉडल में देख के ही खुशी लगता है कि जो राम मंदिर बना, आज 1 तारीख का दिन में इतना घूमने लोग जा रहे हैं। बंगाल में भी कुछ ऐसा होना चाहिए था कि बंगाल में भी घूमने आते, कोई काम धंधा मिलता, मगर यहाँ तो काम धंधा का पूरा एकदम चौपट हो चुका है। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। भारत का जितना यूथ नेता है, यूथ लड़का है, यूथ लड़कियां हैं, सब जग गई है। ठीक है, क्या जग गया तो क्या हो जाएगा? अब जो होगा भारत के लिए अच्छा ही होगा। मोदी के साथ सभी को ये जो श्रीमद् भगवत गीता में एक चीज लिखा गया है कि जो धर्म और राष्ट्र के प्रति सम्मानित है, हम सब उसको सम्मान करेंगे। चाहे मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सबको हम लोग सम्मान करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? श्वेता गुप्ता। कैसा काम कर रही है ममता दीदी? हम लोग सेफ नहीं है। सेफ नहीं है? क्यों हाँ, लगता है क्योंकि सेफ? आजकल जो केस हो रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा डर है। ममता दीदी मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आप कह रही हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नहीं है सुरक्षित महिलाएं। डर है यहाँ पर। लड़कियाँ पढ़ने जा रही हैं, उनके लिए डर है। बस यही है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है कि कौन किसकी सरकार बनने वाली है? मुझे तो बीजेपी की सरकार लग रही है इस बार 100%। बीजेपी की सरकार। क्या हो जाएगा? बीजेपी के लोग आ जाएंगे तो अच्छा ही होगा इससे। जो आज यूपी में जो हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे भी वही होगा। मतलब आप कहने की योगी मॉडल पसंद है आपको? क्या है योगी मॉडल में क्या अच्छा है? अच्छा है। क्या? उन्हें बहुत कुछ वहाँ पे यूपी में किया है काम, तो वो यहाँ पे भी होना चाहिए ऐसा। चलिए, बहरहाल देखिए, DD भारत की टीम लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करे। कई मुद्दे हैं जो कि इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रमुख माने जा रहे हैं, और कई लोगों का दावा ये भी है कि वोट देने नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अब तक कई राज्यों में हमने चुनाव कवर किया है, लेकिन इस बात की चर्चा पश्चिम बंगाल में पहली बार मैंने सुना कि भाई ताले मार दिए जाते हैं, वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और ये भी इस बार मुद्दा है। रोजगार को लेकर लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों के बीच इस बात की भी चर्चा है कि नौकरियां जो हैं, जो कंपनियां थी वो बंद हो गई, जिसकी वजह से नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा है। और एक मुद्दा जो और प्रमुख मुखर होकर लोग बातचीत कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हालांकि इस पूरे बातचीत के बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।